नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। और आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि सपने देखना, ख्वाब पालना हर किसी का हक होता है, अधिकार होता है और सभी के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं। उसे पूरा कर पाने की ललक तो सबके ही अंदर होती है। मेरा भी एक ख्वाब था कि मेरा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा एक छोटा सा ही सही गार्डन जरूर हो। तो जहाँ तक बात जमीन पर गार्डनिंग करने की है, उसकी तुलना में छत पर गार्डनिंग करना थोड़ा सा महंगा साबित होता है। तो ज़्यादा तामझाम हम लोग नहीं करते क्योंकि हम लोग तो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, इसलिए गार्डनिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खर्च करना हमारी फितरत में नहीं होता है और हम लोग कबाड़ से जुगाड़ करने के आइडिया बस ढूंढ ही निकालते हैं। इसी तरीके से मैं आज क्या क्या जुगाड़ की हूँ जिससे कि लो बजट में ये छोटा सा टेरेस गार्डन में तैयार की हूँ, आज उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। हाँ, मैं लो बजट बोल रही हूँ, जीरो बजट गार्डनिंग नहीं होती है। जो भी बोलते हैं कि जीरो बजट गार्डनिंग, वो झूठ ही बोलते हैं क्योंकि मुझे तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखता कि जीरो बजट गार्डनिंग कैसी होती है। मेरे यहाँ तो मिट्टी वगैरह भी जब मैं मंगवाती हूँ तो वो भी मुफ्त में नहीं आती, जबकि पूरी दुनिया, पूरी धरती सिर्फ मिट्टी की है। फिर भी मैं महानगर में नहीं रहती हूँ, देहाती एरिया ही है। उतना देहाती नहीं है लेकिन फिर भी देहाती एरिया है, मिट्टी का अभाव हो ही जाता है, तो मिट्टी भी मंगवाने पर पैसे लगते हैं। इसलिए मैं जीरो बजट गार्डनिंग नहीं बोल रही हूँ, लो बजट गार्डनिंग जरूर बोलूँगी। एक कीड़ों का कपल इस लता के ऊपर थोड़ा सा घूम उम रहा है। कीड़े वगैरह तो आते ही रहते हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग जो है, इसमें जहर का प्रयोग तो करती ही नहीं हूँ। कुछ प्लांट आपको ऐसे दिखाने वाली हूँ जिसे मैं बस मुफ्त में ही तैयार की हूँ। एक चेटी का प्लांट था जिससे मैं यह 4 चेटी के फ्लावर का प्लांट तैयार की हूँ। बीज गिरने से जो भी प्लांट उग आते हैं, मैं उसे उखाड़ करके नहीं फेंकती हूँ, बस उसे मिट्टी में लगा देती हूँ। इसी वजह से देखिए ये 4 प्लांट तैयार हो चुके हैं। इसके सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, नवंबर के महीने में इसके फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दिखने में। बहुत दिनों पहले इसका एक छोटा सा पौधा मैं खरीदी थी नर्सरी से, जिसका कि दाम 250 मुझे आया था। अभी 4 इसके प्लांट बन करके तैयार हो चुके हैं। तो पौधे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद ही आपको नए नए पौधे देने का अवसर प्रदान करते हैं। अब आपके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आप उसे लेते हैं या फेंकते हैं। तो मैं तो बस ले ली हूँ और देखिए 4 प्लांट मेरे तैयार हो चुके हैं, चेटी के प्लांट। तो अब तो ऐसा लगता है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसे अगर कोई लेना चाहे तो मैं दे भी सकती हूँ, क्योंकि छत थोड़ा सा छोटा है और ज़्यादा प्लांट मैं लगाऊंगी भी तो कहाँ लगाऊंगी। सारे छत को कवर नहीं कर सकती हूँ प्लांट से। बहुत सारे छत के काम भी होते हैं, गेहूं धोने से लेकर के अनाज सुखाने तक। यहाँ पर आप देख रहे हैं बोरी के प्लांटर में मैं लौकी लगाई हूँ। तो जीरो ऑफ कॉस्ट ये सारे प्लांटर हैं, कोई खर्चे नहीं आते और लौकी की लताएं बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी हैं। जितने भी प्लांटर हैं छत की संपर्क में नहीं आए, क्योंकि इससे सीलन की प्रॉब्लम छत पर हो सकती है, इसलिए मैं इसके नीचे स्टैंड लगाई हूँ। स्टैंड में थोड़ा सा खुला खुला सा रहता है और ईंट में क्या होता है, उसके नीचे चींटियां अपना घर बना लेती हैं और यही चींटियां पौधों के रूट्स को नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो जितने भी स्टैंड हैं इन सभी के ऊपर मैं खर्चे करती हूँ और खर्चे करने पड़ते भी हैं। यहाँ पर देखिए जेड प्लांट से मैं ट्री का लुक दे रही हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है, एक अच्छे खासे ट्री का लुक ले चुका है। इसके नीचे मैं थोड़े थोड़े से घास भी लगा दी हूँ जिससे कि इसका लुक कुछ अच्छा आ जाए, तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यह जेड प्लांट, मेरे पास बहुत सारे जेड प्लांट हैं, बहुत कुछ सोची हूँ कि उसका टोपियारी बनाऊंगी, देखती हूँ कि कब बनाती हूँ। यह कोलियस का जो प्लांट है, इसकी एक छोटी सी डाली मैं तोड़ करके लाई थी कहीं से और इसे एक गमले में लगा दी थी। कोलियस की कटिंग बहुत ही ज़्यादा आसानी से ग्रो करती है, बस इसे रेत में आप लगा दें या कोकोआ पीट में लगा दें, अच्छे तरीके से इसकी रूटिंग चालू हो जाती है। एक पौधे से मैं 4 पौधे कोलियस का बना चुकी हूँ अपने गार्डन में। और यहाँ पर है एलोवेरा के ढेर सारे पौधे। एक छोटे से एलोवेरा के बेबी प्लांट से आज मेरे पास इतने एलोवेरा के प्लांट हो चुके हैं। बहुत सारे एलोवेरा के प्लांट में नन्हे नन्हे से बेबी एलोवेरा
उग आए हैं और इन सभी एलोवेरा को मुझे रूट से अलग करना है और उनको एक पॉट देना है। कुछ इसी तरीके से किसी भी पॉट में आप एलोवेरा को लगा दें। बस 1 से 10 होते जाएंगे, 7 से 70 होते जाएंगे ये सारे पौधे। तो जो भी पौधे थोड़े से हार्डी हो, जो 1 से 2 आसान तरीके से होते जाए, जिसकी की कटिंग आसान तरीके से लग जाए, वो पौधे आपको अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करने चाहिए। जब भी आप गार्डनिंग की शुरुआत करते हो उसमें आप हार्डी प्लांट को ही शामिल करें। यहाँ पर सदाबहार है। सदाबहार का ये पौधा जब आप एक बार अपने गार्डन में ले आएंगे, यह कभी वापस नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसके बस बीज तो झड़ते ही जाते हैं। हर किसी गमले में आपको नज़र आते जाएंगे इसके छोटे छोटे से पौधे। यहाँ पर एलोवेरा के इस प्लांट को मैं लगा दी हूँ, जो स्प्रे बोतल होता है तो उसी के अंदर इसे मैं लगा दी हूँ और ये भी ग्रो होने लगा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इस छोटे छोटे से प्लांटर में कितने सारे एलोवेरा उग आए हैं और सभी प्लांट के रूट बॉन्ड हो चुके हैं। अब आवश्यकता है कि इन सारे प्लांट को मैं निकालूं और नए नए पॉट दूं, अलग अलग पॉट में लगा दूं। तो देख रहे हैं छोटे छोटे से ये प्लांट हैं। यही प्लांट बहुत ही ज़्यादा फैलते जाएगा। इसे भी आप अपने गार्डन में लगा लें तो ये भी नहीं जाने वाला है। मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है कि कुछ ना कुछ पौधे बस लगाते ही जाऊं। यहाँ पर मैं बेल के बीज लगा दी थी और उससे छोटे छोटे से पौधे उग आए हैं और इसके ग्रो होने की थोड़ी सी धीमी प्रक्रिया होती है और ये सारे मैं ग्रोसरी बैग में ही लगाई हूँ। बस ऐसे ही कचरे को उठाई और उसमें किसी प्लांट को बस लगा देती हूँ। करेले की बेल आप देख रहे हैं। ये करेले की बेल जिस करेले को मैं पहले लगाई थी उसी के बीज से तैयार की हूँ। और यहाँ आप जितने भी ये डिस्पोजल ग्लास देख रहे हैं, इसमें मैं सारे में सीम के बीज लगाई हूँ। छत के इस कॉर्नर का प्रयोग मैं करती हूँ अपने जितने भी मैं बीज लगाई हूँ, जो भी कटिंग तैयार की हूँ, उन सभी को रखने के लिए। मैं सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बस तेल का डब्बा था, काट ली, मिट्टी को डाल दी और इसमें थोड़े से बीज भी मैं लगा दी हूँ। यहाँ पर है बोगनवेलिया गुड़हल, जो कि मैं कटिंग से लगाई हूँ। और यहीं पर है मिर्ची, जिसे घर में इस्तेमाल होने वाले जो बीज होते हैं मिर्ची के, उसी से मैं ग्रो की हूँ इस पौधे को। अरबी है। अरबी भी ये मुफ्त में ही मुझे मिला है कहीं से। एक छोटा सा पौधा आया था और ये भी आपके गार्डन में जब एक बार आ जाते हैं ना, ये कभी नहीं जाएंगे। यहाँ पर है करी पत्ता और इसे भी आप अपने गार्डन में ले आएं तो ये भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि करी पत्ता से ढेर सारे जब भी बीज गिरते हैं उससे ढेर सारे पौधे बस बनते ही जाते हैं। नींबू का प्लांट मैं कटिंग से ही ग्रो की हूँ। यहाँ पर बैगन है और इस बैगन के बीज को मैं ऑनलाइन खरीदी हूँ, लेकिन इसके सारे प्लांटर को मैं मुफ्त में ही तैयार की हूँ। बेकार पड़े हुए फेंकने वाले जितने भी ग्रोसरी बैग हैं सभी को इस्तेमाल की हूँ प्लांटर के रूप में। आप जितने भी यहाँ पर सदाबहार के पौधे देख रहे हैं सभी को आप देखिए मैं ग्रोसरी बैग में ही लगाई हूँ। जिस ग्रोसरी बैग को हम यूं ही फेंक देते हैं और वो वातावरण में जाकर के कचरे फैलाते हैं, उसका उपयोग मैं की हूँ अपने गार्डन को सजाने के लिए। ग्रोसरी बैग को थोड़ा सा लुक अच्छा देती हूँ ताकि वह ज़मीन पे अच्छे तरीके से गोलाई में टिक सके, और थोड़ा सा डेकोर कर देती हूँ ताकि खूबसूरत लगे दिखने में, आँखों को सुकून आए। इसलिए तो हम गार्डन बनाते हैं। उसमें थोड़ा सा प्लांटर आप डेकोर करके ही रखें जो कि दिखने में अच्छे लगेंगे। यहाँ पर सेलोसिया का प्लांट है और ये प्लांट भी जब आप एक बार गार्डन में ले आएंगे तो ये कभी नहीं जाने वाले हैं। इसके बीज से बहुत सारे पौधे उगते ही रहते हैं, तो मैं उगे हुए पौधों को ही इस प्लांटर में लगाई हूँ। तो बहुत सारे पौधे बन चुके हैं। इसके फूल अच्छे भी लगते हैं दिखने में। यहाँ पर मैं बहुत सारे गेंदे को लगाई हूँ। पिछले साल के जो भी गेंदे के फूल थे उसमें से कुछ चुने हुए फूल को मैं रख ली थी बीज के लिए, तो उसी बीज का प्रयोग की हूँ मैं यहाँ पर गेंदे के पौधे को लगाने के लिए। तुरई के जो भी आप लताएं देख रहे होंगे वो सभी मैं सब्जी वाले के पास जो प्लास्टिक के कैरेट होते हैं बहुत ही कम दाम में मैं ली थी और उसी में तुरई की लता लगाई हूँ। यहाँ पर जितने भी गेंदा वगैरह के जो आप प्लांटर देख रहे हैं वो सभी या तो ग्रोसरी बैग के हैं या डब्बे को मैं काट करके बनाई हूँ। इक्के दुक्के ही गमले आपको नजर आ रहे होंगे। बोरी में लगाई हूँ लता लौकी का। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस बोरी के ऊपर जो ये आप पैबंद देख रहे हैं वाइट कलर का, वो एक जगह से बोरी फट गई थी तो ये वेस्ट में ना चला जाए इसलिए मैं इसके ऊपर पैबंद लगा दी थी सुई धागे की सहायता से।
और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से जुगाड़ तो करने ही पड़ते हैं। मेरे गार्डन में गिने चुने बस 2 ही ग्रो बैग आपको नज़र आएंगे, बाकी आपको नज़र ही नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मैं फालतू में उसके ऊपर पैसे नहीं वेस्ट करती। बोरी वगैरह से ही जीरो ऑफ कॉस्ट प्लांटर बनाती हूँ। और यहाँ पर है बोगनविलिया का प्लांट। आपको मैं अपने गार्डन में रखे हुए बुद्धा के बारे में बताती हूँ। 1000 के लगभग खर्चे आए थे वाइट सीमेंट और ब्लैक वाले सीमेंट के ऊपर। बाकी ये सारे फाउंटेन और ये बुद्धा मैं कबाड़ से ही बनाई हूँ। फाउंटेन का जो आप साइड से लुक देख रहे हैं, इसे मैं मिठाई के डब्बे से बनाई हूँ। पीछे का जो आप भाग देख रहे हैं, जो दीवार है, वो मैं बनाई थी कूलर के जो कार्टून आते हैं उससे। और बुद्धा के अंदर ढेर सारे मैं कबाड़ का इस्तेमाल की थी। यहाँ पर है चांदनी के प्लांट, गंधराज के प्लांट, और गंधराज भी आप कटिंग से आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। गलार्डिया के फूल जो कि गर्मियों से लेकर के नवंबर तक बहुत ही आराम से खिलते हैं और भर भर करके फूल आते हैं, इसे भी मैं बीज से ही ग्रो की हूँ। तो जब भी आप बीज से पौधे को ग्रो करते हैं तो नर्सरी की अपेक्षा बहुत ही कम खर्चे में आपको प्लांट मिलते हैं और ढेर सारे प्लांट मिलते हैं। इस चंपा को मैं कटिंग से ग्रो की हूँ। और यहाँ पर है पॉइंसेतिया का पौधा जो कि मैं खरीद करके ही लाई थी। कि इस कोने में है बुद्धा बैम्बू। बुद्धा बैम्बू भी 1 से 2, 2 से 4 बस होते ही जाते हैं। रीपॉट के दौरान आप इसके बाकी के ब्रांचेज को निकाल कर दूसरे पॉट में लगाते जाएं और आपके बहुत सारे प्लांट बुद्धा बेम्बू के तैयार होते ही जाएंगे। यहाँ है गुड़हल का प्लांट जिसे कि मैं कटिंग से तैयार की हूँ। और टिकोमा है ऑरेंज कलर की, बहुत ही ज़्यादा फूल इसमें आते हैं और आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता है इसके फूल से। 3-4 पौधे आप गार्डन में ज़रूर रखिए जिससे कि आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और यहाँ पर लताएं हैं। केला का पौधा है जो कि मैं छोटे से गमले में लगाई थी, लेकिन अब इसे ज़रूरत है बड़े से गमले में लगा देने की। ढेर सारे प्लांटर पर पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। इतने हमारे घर में कबाड़ भरे रहते हैं, जिसे फेंकने से अच्छा है कि हम एक अपना खूबसूरत सा गार्डन बना लें। हमारे शौक भी पूरे हो जाते हैं खूबसूरत गार्डन पाने का, और कबाड़ का भी अच्छा इस्तेमाल हो जाता है। तो बहुत हद तक आपको कोशिश करनी ही चाहिए, क्योंकि कबाड़ वातावरण में बस कचरे फैलाती हैं। कचरों का तो अंबार लगते जा रहा है चारों तरफ। इसलिए जहाँ तक संभव हो पाए आप भी कचरे का खूबसूरत सा इस्तेमाल करें और इसका अच्छे तरीके से प्लांटर बना लें। जो भी कचरे इस्तेमाल के लायक हों उन्हें अपने इस्तेमाल में ज़रूर लाएं। कबाड़ से जुगाड़ करें और पाएं खूबसूरत सा गार्डन जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है और आपको सुकून भी देता है। जब भी आप नए प्लांट लगाने की शुरुआत करें तो थोड़े बहुत हार्डी प्लांट ही लगाएं, पौधे मरेंगे नहीं और आपके गार्डन में जो भी पौधे आप लगाएंगे वो अच्छे तरीके से बने रहेंगे। इस प्लांटर को मैं DIY तरीके से जीरो ऑफ कॉस्ट में ही तैयार की थी। घर में बेकार पड़े हुए कार्टून और बोरी से तैयार की हूँ यह प्लांटर। कवर कर दी हूँ बोरी से, इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट से डेकोर कर दी, नीचे ढेर सारा गार्डन का कचरा, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और लगा दी सेलोसिया का ये प्लांट। मेरे कबाड़ से जुगाड़ के सारे आइडियाज़ अगर आपको पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करना फ्री ही होता है। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत शुक्रिया।